गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका है चैप्टर 5 और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल का क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके अलावा बुक भी फिल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल। तो आपको क्या सोचते हैं कि राइटर जो था वो मिस बीम के स्कूल क्यों गया था आपका। तो राइटर हैड हियर्ड मच अबाउट मिस्टर बीम न्यू टीचिंग मेथड। तो राइटर ने बहुत सुना था मिस बीम के न्यू टीचिंग मेथड के बारे में। सो ही विजिटेड हर स्कूल टू सी द न्यू प्ले वे मेथड पर्सनली। तो वो सोचा कि क्यों ना विजिट किया जाए उसके स्कूल, देखा जाए वो किस तरह का मेथड क्या लगाती है। वो पर्सनली ये चीज़ देखना चाहता था वो खुद से जाके। वॉट वॉज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। कौन सा गेम हर एक बच्चे को खेलना पड़ता था स्कूल में। तो एवरी चाइल्ड इन द स्कूल had to play the role of being blind, deaf, dumb, injured and lame once in a term। तो हर एक बच्चे को एक दिन में अलग अलग रोल करना होता था। कभी उन्हें ब्लाइंड मतलब अंधा, फिर डेफ या डम या इंजर्ड या लैम करना पड़ता। सबका एक एक दिन टर्म रहता था। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ गेम एंड ट्रेनिंग। ये एक गेम का तरीका भी था और ट्रेनिंग भी था, ताकि वो अपने चारों ओर के वातावरण को समझ सके कि कितनी परेशानी होने पे, अंधे होने में या बहरे या गूंगे होने पे या इंजर्ड होने पे, आपका घायल होने पे। तीसरा क्वेश्चन है कि ईच टर्म एवरी स्टूडेंट हैज वन ब्लाइंड डे वन लैम डे, कंप्लीट द लाइन विच डे वॉज द हार्डेस्ट, वाई वॉज इट इज हार्डेस्ट। तो हर एक दिन मतलब ईच टर्म में हर एक बच्चे को एक ना एक दिन आपको ब्लाइंड डे मतलब अंधा दिन या लैम डे बनना पड़ता है। कौन सी लाइन में है बताइए, कौन सा सबसे हार्डेस्ट दिन होता था और क्यों होता था आपका। तो वन इंजर्ड डे वन डम डे बीइंग ब्लाइंड वॉज द हार्डेस्ट डे। मतलब एक दिन इंजर्ड में चोट लगे हुए डे और डम डे बनते थे, लेकिन ब्लाइंड डे सबसे उनके लिए हार्डेस्ट डे होता है, जिस दिन उन्हें अंधे का रोल करना होता था। द स्टूडेंट फेल्ट दैट शी और ही वॉज गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोड। स्टूडेंट को ऐसा फील होता था वह किसी ना किसी दिन किसी चीज़ से वह हीट मतलब उनको हीट वो टकरा जाएंगे कुछ ना कुछ कभी भी मूवमेंट। तो उनके लिए सबसे जो हार्डेस्ट डे था वो था ब्लाइंड डे आपका। चौथा दिया है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डे। क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था इन स्पेशल डेज का। तो द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डे वाज टू गिव द चिल्ड्रन अ पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्चून। तो ये पर्पस इन दिनों का इसलिए था आपका, ये उद्देश्य ये था कि ताकि बच्चों को एक पर्सनल टेस्ट दिया जा सके मिसफॉर्चून का। मतलब कोई भी दुर्घटना होती है तो कैसे उनको फील आता है, वही चीज़ उन्हें महसूस कराना था, पर्सनल टच देना था। इसीलिए वे ऐसे दिन स्पेशल डे रखे थे। दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन सोसाइटी। उन्हें ये सिखाना था कि जिन लोगों को उनकी ज़रूरत है सोसाइटी में उनकी हेल्प करें। सच ट्रेनिंग मेड देम गुड सिटीजन। और ऐसी ट्रेनिंग उनको एक अच्छा सिटीजन बना देती है। अब चलते हैं हम आपका नेक्स्ट किस पे, आपका एक्सरसाइज भरने। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज पे आपका आते हैं, देखते एक्सरसाइज में हमें क्या क्या करना है आपका। तो चलिए चलते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले आते हैं तो वर्किंग विथ लैंग्वेज का आपका करना है आपका। तो वर्किंग विथ लैंग्वेज में सबसे पहले जो करना है वो आपका है मैच द वर्ड एंड फ्रेज विद देयर मीनिंग इन द बॉक्स बिलो। इसमें फ्रेज को मिलाना है। तो होम सिक का मतलब क्या होता है आपका। तो ये सारे जो देख रहे नीचे आपको वर्ड्स दिए हैं, इन्हीं वर्ड्स को आपको मिलाना। तो मैंने यहाँ बगल में आंसर लिख दिया। होम सिक का वांटिंग टू बी होम, वांटिंग टू बी होम मतलब घर पे रहने का मतलब, ठीक है। प्रैक्टिकली मतलब होता है आपका ऑलमोस्ट, ठीक है। इट पेन मी मतलब पेन मतलब दर्द होना, तो इट हर्ट मी हो सकता है, मतलब उसका मतलब ये दर्द होता है। एप्रिशिएट तो अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टी, तो डिफिकल्टी को, घटनाएं को समझना। थॉटलेस मतलब होता है नॉट वेरी केयरिंग, मतलब ज़्यादा केयरिंग जो नहीं करता, मतलब इसके विचार नहीं होता अच्छा, मतलब विचारों वाला नहीं होना आपका। एक्सरसाइज मतलब आपका टेस्ट द स्ट्रेंथ, मतलब आपकी शक्ति को टेस्ट करना आपका कि आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ मजबूती है। रिलीफ मतलब होता है ए वेलकम चेंज, मतलब एक आपका चेंज होना वेलकम के साथ। गैस्टली मतलब होता है टेरिबल आपका, ठीक है। तो ये सारे आपके मैच हो गया वर्ड आपका। दूसरा चलते हैं यहाँ बी में जो करना है, रीराइट दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से सेंटेंस को लिखना है आपका। तो पहला आई हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम। तो यहाँ लिखा है आपका द राइटर हैड हियर्ड पीपल प्रेजिंग द टीचिंग मेथड एट मिस बीम स्कूल। तो ये पहला सेंटेंस आपका होगा, रीराइट मैंने कर दिया। दूसरा सेंटेंस है मिस बीम वॉज ऑल। तो यहाँ लिखा द राइटर फाउंड मिस बीम अ मिडिल एज डोमिनेटिंग वोमन, ठीक है। तीसरा है आई वेंट टू द विंडो। तो इसका होगा द ऑथर लुक्ड आउट टू द विंडो। तो ऑथर ने विंडो के बाहर देखा एंड सा लार्ज गार्डन, एक बड़ा सा गार्डन देखा।
अब चौथा है वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन, तो यहाँ लिखा द चिल्ड्रन हैज़ टू यूज देयर विल पावर टू कीप क्वाइट आपका। तो इस तरीके से हमने चारों का चारों आपका रीराइट सेंटेंस कर लिया आपका। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गिवन बिलो इज अ पेज फ्रॉम अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी से पेज दिया है आपका ये, और इसको आपको केयरफुली देखना है और इस वर्ड को ढूंढना है। फाइंड अ वर्ड विच मीन गेस्टली, गेस्टली वर्ड का आपका एक दो मीनिंग निकालनी है, राउट डाउन कर। तो गेस्टली वर्ड का दो मीनिंग ये होता है आपका, पहला तो टेरिबल होता है गेस्टली वर्ड का मीनिंग, इसका मतलब कॉजिंग फियर होता है, और वेरी बैड भी होता है आपका। अब लिखा है फाइंड अ वर्ड विच इज पार्ट ऑफ अ स्कूल ईयर, स्कूल ईयर का एक पार्ट होता है वर्ड, उस वर्ड को तो टर्म बोल सकते हैं। टर्म जैसे एक फिक्स, अगर हम टाइम की बात करें, टर्म दो तरीके होता है, एक तो पार्ट ऑफ अ स्कूल ईयर, मतलब एक टर्म दो टर्म में एग्जाम होता है आपका, ठीक है, और दूसरा ये भी एक फिक्स लेंथ ऑफ टाइम, एक जो फिक्स टाइम होता है उसको भी हम लोग टर्म बोलते हैं, ठीक है। फाइंड अ वर्ड दैट मीन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन वर्ड का आपका एक वर्ड ढूंढने से, तो टेस्ट बोल सकते हैं, टू लुक एट समथिंग टू सी इफ इट करेक्ट, ठीक है, टेस्ट करना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपका सी भी हो गया आपका। अब चलते हैं, नाउ मेक अ लिस्ट, अब हम लिस्ट बनाते हैं आपका किस चीज़ का, ऑल द वर्ड ऑफ द पेज प्लस एनी मोर दैट यू कैन थिंक दैट बिगिन विद ER, हमें TERR से जितने वर्ड है उनका लिस्ट बनाते हैं। तो टेरेस, टेरिबल, टेरिफाई, टेरिटोरी, टेरेन, ये सारे वर्ड है लिस्ट के आपके। 5 वर्ड वो बनाने हैं जो फॉलो करते हैं लास्ट वर्ड को पेज में आपके दैट का, तो डैट, दोज, दीज, थिएटर, ये सारे वर्ड आपके क्या है, आपके चालू होते हैं आपके 5 वर्ड, ठीक है। अब थर्ड बोला राइट डाउन योर ओन मीनिंग ऑफ द वर्ड थैंक्स, थैंक्स की मीनिंग लिखिए, ठीक है, देन राइट डाउन द मीनिंग गिवन, थैंक्स की मीनिंग लिखिए, उसके बाद जो मीनिंग लिखा हुआ है डिक्शनरी में उसको लिखिए। तो द वर्ड थैंक्स की मीनिंग होती है आपकी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड और काइंडनेस, किसी के प्रति आभार व्यक्त करना आपका, या गिफ्ट या सर्विस देता है तो, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहें तो देयर इज नो थैंक्स टू मी, वी थैंक्स देम फॉर ऑल देयर हेल्प, हमें किसी को थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें थैंक्स बोलने की जरूरत है जो हमारी मदद करते हैं आपके, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा खत्म होता है आपका एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।